नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नवीन गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फसल बीमा योजना के विषय में। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे किसान भाइयों के पास एक मैसेज आ रहा है। तो चलिए मैं आपको वो मैसेज दिखा देता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रिय किसान, आपके लिए खुशखबरी, फसल बीमा पाठशाला आई है आपके द्वार। अधिक जानकारी के लिए अपनी ग्राम पंचायत या नज़दीकी जन सेवा सीएससी केंद्र से जानकारी प्राप्त करें। तो इसमें क्या बताया गया है, इसके साथ साथ एक और मैसेज आया हुआ है किसान के पास, और दूसरे मैसेज में लिखा हुआ है कि किसान क्रेडिट कार्ड पाने का अंतिम मौका। अधिक जानकारी के लिए मिले अपने ग्राम सचिव से और तुरंत पाए किसान क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों, फसल बीमा पाठशाला क्या है, इसका किसानों को क्या लाभ मिलने वाला है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको पता लग सके कि फसल बीमा पाठशाला क्या है, यह सरकार क्यों लाई है। तो वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम फसल बीमा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। तो हम जैसे ही फसल बीमा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, तो जो फसल बीमा योजना है वो PMFBY योजना है, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई थी, जिसके तहत आपकी जिस भी ऋतु की फसल है, चाहे वह रबी की फसल हो, चाहे वह खरीफ की फसल हो, उनका इस योजना के तहत बीमा किया जाता है। जिससे किसी कारणवश आपकी फसल खराब हो जाती है, उसका सरकार व जो भी कंपनी आपकी फसल का बीमा करती है, उसके द्वारा आपके बीमे की राशि आपको भुगतान कर देती है। जिससे आपको उस फसल का कुछ परसेंट, जैसे बुआई, बिजाई और बीज का खर्चा आपको मिल जाता है। इसी फसल बीमा का प्रचार प्रसार करने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार इस फसल बीमा पाठशाला का आयोजित कर रही है, जो कि 24 या 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक चलने वाला है। इस पाठशाला में किसानों को समझाया जाएगा और फसल का बीमा किया जाएगा, जिसके लिए किसानों को बीमे की प्रीमियम राशि भी जमा करनी पड़ेगी। प्रीमियम राशि भी बताई गई है कि कितने की प्रीमियम राशि जमा करनी है, वो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस योजना के लाभ जान लेते हैं कि क्या लाभ है। पहला लाभ है कि प्रभावित क्षेत्रों में रोपण, बुआई और अंकुरण को रोकना। प्रभावित क्षेत्रों में बेमौसम बारिश या कठोर मौसम की स्थिति के कारण रोपण, बुआई और अंकुरण से रोक दिया जाता है। दूसरा लाभ है कि अपरिहार्य जोखिम के कारण खड़ी फसलों को नुकसान। अप्रत्याशित घटना के कारण फसलों को नुकसान होता है, इस पॉलिसी में कवर किया जाता है। तीसरा लाभ है कि फसल के बाद के नुकसान। यदि फसल के बाद कोई नुकसान होता है, यदि फसल के 2 सप्ताह तक उत्पादन को कोई नुकसान होता है, तो पॉलिसी नुकसान को कवर करती है। चौथे नंबर पर है कि स्थानीयकृत आपदाएं। यह स्थानीयकृत जोखिमों जैसे ओलावृष्टि, भूखंडन और बादल फटने के कारण फसलों को होने वाली हानि को संदर्भ करता है। फसलों पर हमला करने वाले जानवरों के कारण फसल स्थिति के अतिरिक्त कवरेज। तो मैं आपको साफ साफ समझा देता हूँ कि आपने देखा होगा कि अधिक बारिश या अधिक ओलावृष्टि होने के कारण जो आपकी फसल खराब हो जाती है, तो 72 घंटों के अंदर अंदर आपको एक पटवारी को एक फार्म जमा करवाना होता है। उस फार्म के साथ साथ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, फैमिली आईडी, बैंक की फ़ोटोकॉपी और ज़मीन की जो फर्द है उसकी फ़ोटोकॉपी पटवारी को जमा करवानी होती है। जो आपका पटवारी है वो अपने उन कागज़ों को वेरीफाई करेगा और आगे कंपनी जो बीमा करती है उसको भेज देगा। वो बीमा कंपनी आपको अपने जो आपके बीमे की राशि है वो सीधे आपके अकाउंट में डाल देगी। तो ऐसे आपको बीमे का फ़ायदा मिल जाता है। और फसल पर हमला करने वाले जानवरों के कारण जो आपकी फसल को नुकसान होता है, यह भी बीमे में कवरेज किया जाता है। इसी के लिए सरकार फसल बीमा पाठशाला का आयोजित कर रही है। इसी में जो आपके एक और लाभ मिलने वाला है वो है किसान क्रेडिट कार्ड। आपके गांव में फसल बीमा पाठशाला के जरिए ही किसान क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किसानों को कितना % बीमे का भुगतान करना होगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल का 2% और रबी फसल का 1.5% भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा। अगर आप खरीफ और रबी दोनों फसलों का बीमा करवाते हैं,
तो आपको 5% कंपनी को भुगतान करना होगा। इसमें कुछ प्रीमियम आपको भरना होगा और कुछ प्रीमियम सरकार भरेगी। फसल बीमा आप खुद से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपने नज़दीकी CSC सेंटर से भी अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप खुद से फसल बीमा का आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी वीडियो 1 या 2 दिन में आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी। इसकी पाठशाला हर गांव में 24 अप्रैल से 1 मई तक लगाई जाएगी, जिसमें आप इस योजना की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।